हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो डिले इसलिए हो गई क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर कैंडिडेट्स की तरह मैं भी हरियाणा एडीए की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। और हरियाणा एडीए का एग्जाम कैसा गया ये आपको भी पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन फील्ड ऑफ लॉ के फील्ड का सबसे टफ एग्जाम हुआ था। और अच्छा हुआ ये एग्जाम, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया ना उनके लिए बहुत बेटर था कि हम अब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। काफी सारी कोचिंग्स जो तैयारी करवा रही थी एडीए की, उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह गया। काफी प्राइजेस बढ़ चुके थे कोर्सेज के, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि कैंडिडेट्स को लूटे ना बल्कि उनको डिलीवर करें, है ना। जो सीधा बेरेक्ट पढ़ाते जा रहे थे, तो बेरेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। लो के जो भी 75-80 क्वेश्चन थे, एक भी बेरेक्ट से डायरेक्ट पुटअप नहीं था। हाँ मतलब 5-7 कह सकते हैं, एक भी तो नहीं। कुछ हिंदू लॉ के कुछ डेफिनेशन पूछ रखी थी इस तरह से, और उनमें भी मिस्टेक हो गई। बट जैसे 409 सीआरपीसी क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंटेड हो गया, तो मतलब कह सकते हैं कि लॉ का 80% से अबव जो था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो पढ़ने का मेथड चेंज करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं आरपीएससी जेएलओ की। महीने भर से कोई वीडियो नहीं आई थी। एक कमेंट था कि सर प्लीज मोटिवेशन में कमी हो रही है। भैया मोटिवेशन में कमी मत आने दो 2 महीने के लिए। मैं कह रहा हूं कि जुडिशरी का एग्जाम तो अभी आया नहीं है, एपीओ इन फ्यूचर पेंडिंग है, और एपीओ जेएलओ सिमिलर सा ही समझो, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 1 स्टेप का ही। जेएलओ ऐसी जॉब है कि जो आप एक बार लगे तो एक तो गवर्नमेंट जॉब का आपके ठप्पा हो जाएगा, दूसरी छोटी जॉब भी नहीं है, मिडिल जॉब कह सकते हैं इसको। 3600 ग्रेड की जॉब है। बाबू वगैरह 2400 ग्रेड पे, एलडीसी जो लगते हैं वो भी खुश रहते हैं। पटवारी ग्राम सेवक 2800 ग्रेड। तो 3600 ग्रेड नोट मतलब लेसर में नहीं आती। अच्छी सैलरी मिलेगी आपको 50+, जिसमें आपका काम चल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये सोचे कि आप जूनियर एडवोकेट हो कि क्या इनकम कर सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड नहीं है लॉ में, फादर एडवोकेट नहीं है जिस तरह से, तो 5 से 10 साल क्या इनकम आपकी। उन्हीं 5 से 10 साल में आप जेएलओ से एसएलओ भी बन जाओगे। आज 50,000 एक जूनियर एडवोकेट के लिए कमाना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है ना। 5,000 भी नहीं कमाए जाते, तो आप अच्छी खासी इनकम करोगे। जेएलओ से एसएलओ, डीएलआर, आईएलआर वगैरह बन के जब 60 के बाद रिटायर होगे, वकालत करोगे, और वकालत जमी जमाई मिलेगी, क्योंकि लोगों के मन में एक ओपिनियन है कि आप लीगल ऑफिसर रह चुके हो, तो आपको लोगों का काम आता है, तो आपकी जमी जमाई वकालत चलेगी। बुढ़ापे में वकालत चलती है, जवानी में हम सरकारी नौकरी करेंगे, है ना। तो जेएलओ को एक बिल्कुल बेटर अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना, मोरल डाउन मत जाने देना। कोई एक खराब नौकरी नहीं। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा हायर जुडिशरी के लिए, बाकी सब कुछ होगा। लोअर जुडिशरी के लिए काफी एज है, लोअर जुडिशरी करो, इस जॉब से एक्सटेंशन ले लो। 3-4 साल का एक्सपीरियंस जिसका हो गया, 1-2 साल और बढ़ा लो, एक्सटेंशन ले लो अपना, है ना। इस जॉब से ज्वाइन करने से पहले तो सब कुछ हो जाता है, बीच में ले लो एक्सटेंशन वगैरह। अब बात करते हैं तैयारी का लास्ट 60 डेज। आज लास्ट डेट है हमारे फॉर्म भरने की, तो आखिरी 60 दिन में हम किस तरह से तैयारी करें। बेरेक्ट आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी भी मैं कह सकता हूं अगस्त आप बेरेक्ट मेमोराइज कर सकते हैं। अगस्त के बाद आप सितंबर में अगर उसको ले जाना चाहते हैं ना अपने टाइम टेबल को, तो आप गलती कर रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं। पहली चीज तो अगस्त में आप बेरेक्ट को बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए। दूसरा, मैंने लो फाइटर बताई थी, आप कोई भी बुक उठा लो जिसमें मतलब अदर जो भी चीजें, डॉक्ट्राइन्स हैं, मैक्सिम्स हैं, कोई कमेंट्रीज हैं सेक्शंस को लेके, उनका किसी भी सेक्शन का कोई नाम हो, रूल ऑफ एजेंसी उसमें है, प्रिंसिपल वगैरह जो भी है, वो सब आपको जिसमें मिल जाए, सोर्सेज मिल जाए, संविधान के अमेंडमेंट्स मिल जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट वो सब जिसमें मिल जाए, वो बुक आप कोई भी प्रीफर कर लो। मैंने लो फाइटर इसलिए सजेस्ट की थी क्योंकि लो फाइटर जेएलओ को ध्यान में रख के शॉर्ट एंड स्वीट बनाई गई है, और जेएलओ का अभी तक का जो एग्जाम पैटर्न रहा है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहा है। जैसे अभी एडीए ने तो एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि मर्डर की कोशिश हुई थी, और हॉस्पिटल में मरने से जस्ट पहले बयान दिए कि मेरे पास एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में चाकू था। तो ये किस में रिलेवेंट है एविडेंस? 6, 7, 8। तो एक तरह से देखें तो 6 में तो हर चीज लगभग रिलेवेंट हो जाती है, 90% सिमिलर ट्रांजेक्शन। अब हम उसको हाथ में चाकू लेके खड़ा है, उसको मोटिव माने 8 के तहत, आंसर की में 7 दे दिया है, कोज बता दिया गया है, तो थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है। बाकी आंसर की ही माननी पड़ेगी। लेकिन आरपीएससी जेएलओ जो है वो एग्जाम्पल बनाता नहीं है, फ्रेम नहीं करेगा, बेरेक्ट से ही उठाएगा। जो 6, 7, 8 में जो भी है, धक्का मुक्की के निशान मिले उसी तरह के पूछेगा, है ना। प्रीवियस 14 में कंडक्ट में भाड़े पर गाड़ी देता था, रेंट पे, वो सारे एग्जाम्पल ही आएंगे। यानी बुक के एग्जाम्पल आप कर दो। आईपीसी है नहीं, एग्जाम्पल तो सबसे ज्यादा उसी में है ना, तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। अदर कमेंट्रीज कर दो। हिंदी इंग्लिश के जरूर लगे रहना, क्योंकि हिंदी बहुत ही हाई लेवल की आएगी। कह रखा है कि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल की आएगी, बट वो बहुत डेप्थ में आएगी। तो हिंदी के लिए मोस्ट स्टैंडर्ड बुक कोई प्रीफर करना, राघव प्रकाश के अलावा कोई मत पढ़ना, और उसको भी अच्छे से पढ़ लेना हिंदी को। और इंग्लिश भी आप कोई भी बीके रस्तोगी वगैरह यूज कर लेना। तो 60 डेज की स्ट्रेटेजी ये है कि एट प्रेजेंट जिन्होंने बेरेक्ट कर लिए हैं, जीरो लेवल वालों के लिए भी मैं अभी बताता हूं, जिन्होंने बेरेक्ट कर लिए हैं, अदर कमेंट्रीज कर लो चारों मेजर लॉ की 4 या 5 दिन में।
इंटरप्रिटेशन वगैरह देखो 4-5 पेज का है। इंटरप्रिटेशन कहीं से भी उठा लो, इंटरनेट से नोट्स उठा लो, चाहे आप कोई बेरेट खरीद लो, या वही लो फाइटर इंग्लिश मीडियम में भी आ चुकी है। मैं उस बुक को जानता हूँ, प्रॉपर जेलों के लिए छापती है ना, इसलिए मैं उस बुक का नाम ले रहा हूँ, तो वो आप ले लेना। इनको अगले 10 से 15 दिन में फिनिश करके 1 सितंबर से, यानी आपके पास 20 दिन हो रहे हैं अभी रिविजन के, बेरेट भी, अदर सोर्सेज भी, लैंग्वेज भी, 1 सितंबर से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने 5, 6, 7, 8 दिन तक उन प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए। 10 दिन में आप उनको लगा लेते हैं, आप देख रहे हैं 150 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था, मैं 120 तक सही कर पा रहा हूं, फिर 20 नेगेटिव भी कर रहा हूं, 6 नंबर कट के मेरे 114 ही नंबर आ रहे हैं, और हमें चाहिए 130 के नियर बाई मार्क्स, मतलब क्वेश्चन करेक्ट हो 130, तो 114 पे ही रुक गए, इससे सिलेक्शन नहीं होगा जनरल कैटेगरी में। तो उसके बाद आप मॉडल पेपर लगाइए, और जो 36 क्वेश्चन जो गलत हुए ना 36, उनको आप देखिए किस सेक्शन या किस आर्टिकल में मैं मिस्टेक कर रहा हूं, उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया, नंबर जोड़ लिया, वो 114 बन रहे हैं, अगला पेपर लगाते हैं। अपनी आंसर की जरूर मिलाओ। जो मिस्टेक यहां हो जाएगी वो कभी भी एग्जाम में नहीं होगी, मेरी ये बात याद रखना। लेकिन हमने पता ही नहीं क्या मिस्टेक हुई कहां, तो दोबारा होगी, वही क्वेश्चन सेम आ गया, शिट, इसका उस दिन तो हमने सही आंसर देखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आंसर की जरूर मिलाना। अगला पूरा महीना मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट सीरीज जहां भी लेते हो आप, या प्रीवियस पेपर, उसका है। ये मेथड फॉलो कर लो। मैंने जेएलओ सिलेक्शन से पहले ये टेस्ट पेपर्स वगैरह दिए थे। 120 का लो आया करता था आरवीपीएन में, तो 120 में से मैं एक बार ही 100+ मार्क्स ले पाया था, 88-87 तक आए थे। पर जब एग्जाम दिया ना, तो हाईएस्ट यानी मॉडल पेपर मॉक टेस्ट से ज्यादा मार्क्स इसमें लेके आया, 105 आउट ऑफ 120। मॉडल पेपर का फर्क पड़ता है, जो वहां मिस्टेक होके करते थे वहां यहाँ पे मिस्टेक हो ही नहीं। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, और कोई मदद चाहिए तो जरूर बताइएगा, और समय समय पे मैं आपका मोटिवेशन बिल्कुल बढ़ाता रहूंगा। मोटिवेशन मुझसे मत बढ़ाइए, मोटिवेशन ये सोच के बढ़ाइए कि हम स्टेबल हो जाएंगे। ये ऐसी जॉब है, नेट पे मुझे चीज बोलनी चाहिए नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम जरूर मिलेगा, है ना, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि वर्क भी रहता है, बट पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, ऐसी जॉब है। ओके, थैंक यू गाइज।